राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किसने किया? राजा दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने चारों दिशाओं में अपनी विजय पताका लहराई थी, लेकिन उनकी मृत्यु बहुत दुखद हुई थी। उनके 4 परम प्रतापी पुत्र थे, जिसमें एक तो स्वयं भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम थे। जब दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र श्री राम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया, तब उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी ने षड्यंत्र के तहत राम को 14 वर्षों का वनवास दिलवाया व अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनवाया। इसके पश्चात श्री राम के वियोग में ही राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। कैकेयी के षड्यंत्र के तहत भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्षों के वनवास के लिए चले गए थे। उस समय दशरथ के 2 पुत्र भरत व शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेयी प्रदेश में गए हुए थे। श्री राम के वन गमन के कुछ दिनों के पश्चात दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनका कोई भी पुत्र अयोध्या में नहीं था। राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पूरी अयोध्या शोकपूर्ण हो गई थी व राजगुरु, तीनों रानियां, सामंतों व अन्य प्रजावासियों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। चूंकि राजा की मृत्यु के पश्चात यदि कोई नया राजा नियुक्त ना हुआ हो या वह उस समय उपस्थित ना हो, तो राजगुरु को ही सभी राजनीतिक निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त होते थे। महर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार उनके पुत्रों के द्वारा ही करवाना चाहते थे, क्योंकि पुत्र ही पिता का संस्कार करता है। इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने महाराज के मृत शरीर को औषधीय युक्त तेल के साथ संभाल कर रखा, ताकि उनके पुत्र भरत व शत्रुघ्न के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। उसी समय महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से एक संदेश वाहक को तेज गति से कैकेयी प्रदेश में भेजा गया तथा भरत व शत्रुघ्न को अयोध्या की राज आज्ञा सुनाई गई। उस समय उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया व केवल शीघ्र अयोध्या आने का आदेश दिया गया। राज आज्ञा के अनुसार भरत व शत्रुघ्न तेज गति से अयोध्या की ओर निकल पड़े। भरत व शत्रुघ्न के अयोध्या पहुंचते ही उन्हें सब षड्यंत्र, श्री राम के वनगमन व दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनते ही भरत ने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया व अपने पिता को देखकर विलाप करने लगे। तब महर्षि वशिष्ठ ने स्थिति को संभाला व भरत शत्रुघ्न को ढांढस बंधाया। उसके बाद ही राजा दशरथ का अपने दूसरे पुत्र भरत व चौथे पुत्र शत्रुघ्न के द्वारा अंतिम संस्कार की सभी विधि की गई। भरत के द्वारा ही अपने पिता को अंतिम मुखाग्नि दी गई थी। जब चित्रकूट में भरत सभी राज परिवार के साथ भगवान श्री राम को वापस अयोध्या लाने पहुंचे, तब उनके द्वारा श्री राम व लक्ष्मण को अपने पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला। इसके बाद उनके दोनों पुत्रों ने भी अपने पिता को जलांजलि दी।